भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक व्यक्ति ने एक तोता पाला। पालतू तोता था, उससे बातें भी किया करता था। एक दिन उस व्यक्ति को कहीं शहर में जाना था, तो तोते से पूछा कि मैं फलाने शहर में जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो, कुछ मंगाना हो तो कहो। तोते ने कहा कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पर मेरा एक गुरु रहता है, आप मेरा संदेश, मेरा मैसेज मेरे गुरु के पास पहुँचा देना कि आपका एक शिष्य, एक गरीब निवाज, एक कैदी, उसने आपको प्रणाम भेजा है, बस, और जो कहें मुझे आकर के बता देना। व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो व्यक्ति शहर गया, अपना कार्य किया। तो जब उस मुकाम पर पहुंचा तो देखा वाकई एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं और उन सब के बीच में एक वृद्ध तोता भी है। ये व्यक्ति गया, इसने संदेश सुनाया। सुनते ही वो जो वृद्ध तोता था ऊपर से गिरा वृक्ष से और मर गया। ये बड़ा हैरान, देखते देखते सभी तोते एक एक कर गिरने लगे और मरने लगे। खैर, इसको तो संदेश सुनाना था, सुना दिया। वापस आया, तोते ने पूछा कि आप मेरे गुरु के पास गए? बोले हाँ गया। तो बताया क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा कि जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेश सुनाया, वो वृक्ष से गिरा और गिरकर मर गया। इसने भी जैसे सुना, ये भी पिंजरे में था, गिर गया, मर गया। ये व्यक्ति बड़ा हैरान कि आखिर ये माजरा क्या है। व्यक्ति ने सोचा कि तोता मर गया, पिंजरे से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही तोता उड़ा और एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गया। यह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इसने पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, कुछ तो बताओ। तो तोते ने कहा कि मैंने अपने गुरु को प्रणाम भेजा था, उनको वंदन भेजा था, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि अगर जिंदगी में आज़ादी चाहते हो तो मरने से पहले मर जाओ, अर्थात अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को मार दो। इनको मार दोगे तो हम आज़ाद परिंदों की तरह आसमान में उड़ेंगे, लेकिन जब तक ये इच्छाएं रहेंगी धन की, व्यापार की, खानदान की, तब तक आज़ाद परिंदे की तरह हम स्वच्छंद आसमान में विचरण नहीं कर सकते। तो मैं मर गया और आपने मुझे बाहर निकाल दिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। तो यही हमारे जीवन की सच्चाई है। अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी ख्वाहिशों को अगर हम मार देंगे तो जीते जी हम स्वर्ग में हैं। जीते जी यही हमारा स्वर्ग है, जीते जी हमारा कल्याण है। मरने के बाद कल्याण होगा या नहीं होगा ये किसने देखा है, लेकिन अगर अभिलाषाएं न हो, इच्छाएं न हो, कामनाएं न हो, ख्वाहिश न हो, तो जीते जी हम मुक्त हैं। फिर हमको दूसरी किसी मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। बस इच्छाओं पर कंट्रोल करना, अभिलाषाओं को जीतना। हमारी नई नई अभिलाषाएं, नई नई ख्वाहिशें ही हमारे पतन का कारण होती हैं। इसीलिए अभिलाषा रखो, लेकिन वो अभिलाषा रखो तो भगवान को प्राप्त करने की रखो। हमारा जीवन कल्याणप्रद होगा। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।